जिस रामचंद्र ने पूरे जीवन भर तुझे अपनी माँ से भी अधिक सम्मान दिया, माँ से भी अधिक पूजा तुम्हारी की, उसे केवल अपनी लालच की वेदी पर खबर चढ़ा दी कहीं तो संतान की माता कहलाने के योग्य नहीं है कहीं अपनी संतान को खाने वाली पूछता है तू वहां पे मर गया स्वामी, मर गया तेरा कभी भला नहीं होगा, इस लोक और परलोक में तेरा भला हो ही नहीं सकता। जिस भरत के लिए तूने ये सारा खेलना चाहे कहीं मैं रघुवंशी दशरथ ये विधान करता हूँ कि मेरे उपरांत यदि अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत बैठा तो वो करता हूँ कि मेरे उपरांत यदि अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत बैठा तो वो मुझे मुखाग्नि देने का अधिकारी नहीं रहेगा। और यही नहीं, मरने के उपरांत मैं उसके हाथों से जल भी ग्रहण नहीं करूंगा कैकेयी। और सुन ले, आज के उपरांत इस संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। नहीं, तेरे साथ ये नाम भी नष्ट हो जाएगा संसार से। हमारे पिता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और तुम्हें अधिकार है मेरे पुत्र के हंसते खेलते जीवन को नष्ट करने का। ये सनातनी संस्कार नहीं है कहते, ये तुम्हारे माँ के संस्कार हैं जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए तुम्हारे पिता को छोड़ के चली गई। कौशल्या दीदी, अपने शिष्टाचार की सीमाएं लांघ रही हैं आप। कौन है, क्या है, कैसे है, ये हमें देखना है, आपको नहीं। शिष्टाचार की बात तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती कहते हैं। शिष्टाचार देखना है तो राम का देखो, जिसने तुम्हारे इस अन्यायपूर्ण निर्णय को किंचित मात्र भी प्रतिकार नहीं किया। अरे तुम्हें भरत को राज सिंहासन देना है हमारे पिता के, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरे पुत्र को वनवास क्यों? ऐसा क्या हित कर दिया था तुम्हारा जो तुमने उसे इतना बड़ा दंड दिया? जिस प्रकार आप अपने पुत्र के लिए लड़ रही हैं, हम भी वही कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक माँ से, एक पिता से उसके पुत्र को पृथक करना, ये बुरा है। किस ताड़ना का सामना कर रहे हैं महाराज? इसके बारे में सोचा तुमने कहते ही? अरे एक पत्नी तो अपने पति के सुख के लिए सब कुछ निछावर कर देती है। तुमने तो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ छीन लिया उनका। मात्र श्वास शेष बची है उनमें। मुझे तो भय है कि कहीं वो भी न टूट जाए।